स्वागत है, आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। भोपाल के बोट क्लब में हुआ तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन, सीएम मोहन कार्यक्रम में हुए शामिल। पर्यटन निगम की एमपीटी लहर फास्ट का किया शुभारंभ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया आईआईएसईआर के 11वें दीक्षांत समारोह का शुभारंभ। शैक्षणिक भवन और व्याख्यान कक्ष का किया शिलान्यास। शैक्षणिक शोभा यात्रा में भी हुए शामिल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भोपाल दौरा। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के कार्यक्रम में हुई शामिल। आज से अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर भोपाल एम्स के डॉक्टर। मरीज के लिए सिर्फ इमरजेंसी सुविधा रहेगी चालू। डॉक्टरों की सुरक्षा की उठा रहे मांग। धार के संजीवनी नर्सिंग कॉलेज पहुंची सीबीआई की टीम। नर्सिंग कॉलेज माफियाओं में खौफ का माहौल। बंद कमरे में की जा रही फर्जीवाड़े की जांच। न्यायाधीश समेत राजस्व अमला है जांच में शामिल। मैहर डीएम की इंस्टाग्राम पर रील हुई वायरल। आम लोगों के साथ अधिकारियों में भी रील बनाने का शौक। व्यस्त प्रशासनिक सेवा के बाद भी अधिकारी बना रहे रील। खंडवा में जिला प्रशासन की अपील बेअसर। ग्रामीण और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर कर रहे नदी का पुल पार। तेज बारिश के कारण पुल के ऊपर से बह रहा पानी। ऐसा करना कई हादसों को दे रहा है न्योता। पंखाजूर के अवधपुर में बांध का टूटा गेट। 9 अगस्त को डैम में आई थी दरार। पानी के तेज बहाव से टूटा बांध का गेट। दरार भरने में विभाग हुआ नाकाम। ग्वालियर के निजी अस्पताल में 15 लोगों से ठगी का मामला आया सामने। महिला कर्मचारी ने जेएचएच में नौकरी के नाम पर लोगों से लिए 45 लाख रुपए। एसपी ने किया धोखाधड़ी का मामला दर्ज। देशभक्ति के रंग में रंगा उज्जैन। उज्जैन पुलिस ने निकाली अनोखे अंदाज में तिरंगा यात्रा। घोड़े पर बैठ के निकले कलेक्टर एसपी। तिरंगा यात्रा का दिया मैसेज। मुरैना में हो रही बारिश से कुआरी नदी का जलस्तर बढ़ा। जान दांव पर लगाकर रपटे से निकल रहे लोग। प्रशासन ने पहले ही जारी किया था गांव खाली करने का अलर्ट। शहडोल में जर्जर सड़क पर ग्रामीणों ने लगा दिया धान का रोपा। 400 मीटर तक सड़क पर भरा पानी। खराब सड़क से ग्रामीण सालों से है परेशान। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। देवास में पुलिस विभाग ने निकाली बाइक रैली। तिरंगा अभियान की हो रही तैयारियां। वंदे मातरम, भारत माता की जय लगाए जा रहे नारे। भोपाल उच्च शिक्षा विभाग ने दिए उज्जैन संभाग के महाविद्यालय के प्राचार्य को निर्देश। संघ की किताब पढ़ने के बाद धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण करेंगे छात्र। अगस्त और सितंबर में होगा छात्रों का शैक्षणिक दौरा। इंदौर में पड़ाली में घरों में भरा पानी। ग्रामीणों ने हाईवे पर किया चक्का जाम। एसडीएम समेत एनएचआई अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी नहीं मिला कोई समाधान। पुलिस के समझाने के बाद ग्रामीणों ने खोला जाम। मंत्रियों के जिले के प्रभार हुए तय। मोहन यादव के पास इंदौर की जिम्मेदारी। सभी प्रभारी अपने जिले में स्वतंत्रता दिवस पर करेंगे ध्वजारोहण। देश के टॉप 100 शिक्षक संस्थानों की लिस्ट हुई जारी। मध्य प्रदेश के 7 संस्थानों ने बनाई अपनी जगह। इंदौर के आईआईएम को मिला 8वां स्थान। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय टॉप 100 में हुआ शामिल। आईआईटी इंदौर ने 16वां स्थान किया हासिल। उमरिया में यातायात पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। नियम का उल्लंघन करने वालों पर भी हुई कार्रवाई। यातायात के नियमों का पालन सुनिश्चित करना अभियान का रहा उद्देश्य। खंडवा में मंदिर में चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी का सामान किया जब्त। दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल। इंदौर में तेजी से पैर पसार रहा डेंगू। बीते 24 घंटे में 11 नए मामले आए सामने। अब तक 212 मरीजों में डेंगू की हो चुकी है पुष्टि। बढ़ते आंकड़ों को देख स्वास्थ्य विभाग चला रहा जागरूकता अभियान। पुनासा में संत सिंगाजी समाधि स्थल पर पहुंचे लाखों श्रद्धालु। मंदिर में जल अभिषेक कर हलवे का किया गया वितरण। 465 साल पहले संत सिंगाजी महाराज ने ली थी समाधि। इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम में नहीं बचा पुलिस का डर। मदद मांगने एसीपी खुद पहुंचे पुलिस थाने। दोपहिया वाहन से टकरा गई थी एसीपी की गाड़ी। गाड़ी टकराने के बाद हुआ विवाद। एसीपी को मिली मारने की धमकी। सिंगरौली जिले में अनियंत्रित बोलेरो कार माइंस में गिरी। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पानी के तेज बहाव के कारण हुआ यह हादसा। चालक समेत 2 लोगों ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान।
मुरैना में 85% स्कूल के हाल बेहाल। हाई स्कूल में पानी निकासी का इंतजाम नहीं, जर्जर भवनों में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई। उज्जैन में जोरों शोरों से चल रही स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां। दशहरा मैदान पर हुई परेड की फाइनल रिहर्सल। कलेक्टर ने तैयारियों का लिया जायजा। देवास में रावतपुरा सरकार ने चतुर्मास अनुष्ठान का किया आयोजन। संत श्री रावतपुरा सरकार के सानिध्य में किया गया अनुष्ठान। कार्यक्रम में मंत्री कृष्णा गौर और लखन पटेल हुए शामिल। गुना में गंगा दीदी के कैंटीन पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। कैंटीन में बैठकर खाया खाना। खाने के बाद गंगाबाई को अपनी खुशी से शगुन भी दिया। इटारसी जंक्शन पर पटरी से उतरी ट्रेन। अरुण यादव ने पोस्ट कर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर साधा निशाना। लिखा, देश में रेलगाड़ियां ईश्वर भरोसे चल रही हैं। देश के रेल मंत्री कब देंगे इस्तीफा। चित्रकूट में कांग्रेस ने अवैध शराब का किया विरोध। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, प्रशासन की शह पर बेची जा रही अवैध शराब। चित्रकूट में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नाविक संघ के मंदाकिनी नदी में निकाली तिरंगा यात्रा। आजादी के 78 साल पूरे होने पर पूरे देश भर में मनाया जा रहा आयोजन। दमोह में धर्मांतरण करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। बच्चों के अडॉप्शन मामले का बड़ा आरोपी है डॉक्टर अजय लाल। विदेश भागने की कोशिश में था ये आरोपी। विदिशा में 3 बच्चे हाई वोल्टेज करंट से बुरी तरह झुलसे। हादसे में 2 बच्चे गंभीर रूप से हुए घायल। प्राथमिक उपचार के बाद विदिशा जिला चिकित्सालय किया गया रेफर। कांवड़ यात्रा में शामिल हुए थे तीनों बच्चे। धार में अवैध शराब परिवहन पर पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने एक कंटेनर से 120 पेटी अंग्रेजी शराब की जब्त। अवैध शराब की कीमत 20 लाख से ज्यादा बताई जा रही। एमपी में एक बार फिर एक्टिव हुआ मॉनसून। 8 जिलों में तेज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। डिंडोरी में ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा भुगतने को मजबूर हुए ग्रामीण। पुल का कराया गया घटिया निर्माण। बारिश में क्षतिग्रस्त हुआ पुल। नदी पर बने डायवर्जन को पार करते हैं गांववासी। डिंडोरी में तेज रफ्तार मिनी ट्रक और मारुति वैन की आपस में जोरदार टक्कर। वैन में सवार 5 लोग हुए घायल। चालक की हालत गंभीर। घायलों में 2 बच्चे भी हैं शामिल। मुरैना के सबलगढ़ के टोंगा तालाब में आई दरार। कई हिस्से क्षतिग्रस्त होने से तेजी से निकल रहा पानी। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य किया शुरू। पन्ना टाइगर रिजर्व में दुनिया की सबसे बुजुर्ग हथनी होने का दावा। 95 साल से ज्यादा है वत्सला नाम की हथनी की उम्र। टाइगर रिजर्व के अधिकारी गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने की कर रहे हैं कोशिश। पन्ना में पेट्रोल पंप के नाम पर 23 लाख की हुई ठगी। पिछले 3 साल से भटक रहा था फरियादी। डीआईजी के एक्शन के बाद ठगों ने वापस किए रुपए। अब राजीनामा को तैयार फरियादी। झाबुआ में बस ने बाइक को मारी टक्कर। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की हुई मौत। अंतिम संस्कार के बाद परिजनों ने किया चक्का जाम। रायपुर में विधायक राजेश मूणत ने तिरंगा यात्रा पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 14 अगस्त को मनाएंगे विभाजन विभीषिका दिवस। कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी होंगे शामिल। जशपुर के स्वास्थ्य केंद्र में घुसा अजगर। अजगर को देखकर भागे स्वास्थ्य कर्मी। अस्पताल में भर्ती नहीं हुए मरीज। स्थानीय लोगों ने अजगर का किया रेस्क्यू। सुकमा में एक महिला समेत 5 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने विस्फोटक सामग्री के साथ किया गिरफ्तार। एक नक्सली पर घोषित था 5 लाख रुपए का इनाम। डीआरजी सीआरपीएफ की रही संयुक्त कार्रवाई। बैतूल के पारसडोह डैम के खोले गए 3 गेट। सीजन में पहली बार खोले डैम के तीनों गेट। लगातार हो रही बारिश से ताप्ती नदी का बढ़ा जलस्तर। निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। सिम्स में बड़ी मरीजों की भीड़ बढ़ने से नहीं मिल रही खड़े होने की भी जगह। डॉक्टरों की कमी से बढ़ रही है समस्या। एमबीबीएस की 30 सीटों की मान्यता रद्द हुई। रायपुर जिले के तिल्दा में हुई चाकूबाजी। सीसीटीवी में कैद हुई चाकूबाजी की घटना। अलग अलग स्थान पर हुई 2 घटनाएं। 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। धमतरी गरियाबंद के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। जंगल में सुरक्षा बलों ने नक्सली साहित्य और हथियार किए बरामद। मुठभेड़ में दोनों तरफ से करीब 80 राउंड गोली चलने की खबर।
पुलिस बल के हावी होने के बाद भागे नक्सली, पुलिस ने 38 लाख रुपए नकद किए बरामद। कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शक्कर वितरण का किया शुभारंभ। किसानों को रियायत दर पर प्रति किसान को 50 किलो शक्कर दिया गया। डिप्टी सीएम ने रेस्ट हाउस निर्माण के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा भी की। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे भूरमदेव मंदिर। भगवान भूरमदेव की विधि विधान से की पूजा अर्चना, साथ ही कांवड़ियों और दर्शनार्थियों को भोजन प्रसाद का किया वितरण। छत्तीसगढ़ के सभी ओपीडी डॉक्टर कल करेंगे हड़ताल। हाथ में काली पट्टी बांधकर मरीजों को कर रहे अटेंड। कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर का करेंगे विरोध। सरकार से डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने की भी करेंगे अपील। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 2 नए जजों की हुई नियुक्ति। एडवोकेट ए.के. प्रसाद और एडवोकेट बी.डी. गुरु को एडिशनल जज बनाया गया। अब हाईकोर्ट में जजों की संख्या हुई 17। राजनांदगांव में पुलिस ने पार्षद राजेश गुप्ता के घर पर दी दबिश। घर पर अवैध रूप से खेला जा रहा था जुआ। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर 10 लाख की नकदी की जमा। बलौदाबाजार में कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने थाने में दिया धरना प्रदर्शन। जमीन विवाद के मामले में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर धरने पर बैठे। पुलिस से उचित कार्रवाई की कर रहे मांग। जांजगीर चांपा में मवेशियों से भरी गाड़ी डिवाइडर से जाकर टकराई। सड़क दुर्घटना में गौ तस्करी का हुआ खुलासा। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी किया दर्ज। गरियाबंद में 5 रोजगार सहायकों को किया गया बर्खास्त। काम में लापरवाही के कारण हुई बर्खास्त की कार्रवाई। जनपद पंचायत सीईओ ने जारी किया आदेश। मजदूरों को रोजगार देने में थी लापरवाही। कोरिया में शिक्षकों की कमी से ग्रामीणों में गुस्सा। शिक्षकों की वापसी की मांग को लेकर अधिकारियों के दफ्तरों के लगा रहे चक्कर। कोरिया कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लिया। बलौदाबाजार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शराब की तस्करी करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में अवैध शराब की गई जब्त। कवर्धा में शराब तस्करों पर पुलिस का एक्शन। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 30 लीटर अवैध शराब की गई जब्त। सरगुजा जिले में 1.80 करोड़ का घोटाला आया सामने। बिना बिल वाउचर के किया गया करोड़ों का भुगतान। स्वामी आत्मानंद कॉलेज निर्माण के नाम पर बनाया गया बिल। कवर्धा में योग्य युवक युवतियों को आर्मी भर्ती के लिए दिया जा रहा निःशुल्क प्रशिक्षण। पुलिस अधीक्षक ने अकेडमी पहुंचकर बच्चों का बढ़ाया मनोबल। सभी को खूब मेहनत और अनुशासित रहने की कही बात। कवर्धा में पुलिस कप्तान की शानदार पहल। पुलिस के बच्चों को मिलेगी मुफ्त बस सेवा। केवी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दी जाएगी सुविधा। कवर्धा पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में एक युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी ने महिला के कत्ल में सनकी प्रेमी का दिया था साथ। हत्या के बाद केशकाल घाटी में फेंकी थी महिला की लाश। केशकाल घाटी के जंगलों में मिली महिला की लाश। विवाद के बाद प्रेमी ने की थी महिला की हत्या। परिजनों ने पुलिस से की थी गुमशुदगी की शिकायत। बिलासपुर में आयोजित जन समस्या निवारण पखवाड़ा में मिले 1 लाख से ज्यादा आवेदन। 45,000 समस्याओं का मौके पर ही किया गया निराकरण। डिप्टी सीएम अरुण साव ने खुद जाकर लिया था जायजा। कोरबा में एएसपी पूजा अग्रवाल के सूने घर पर चोरों ने लगाई सेंध। लाखों के जेवरात ले उड़े चोर। सीसीटीवी में कैद हुई संदिग्ध शख्स की चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। महासमुंद पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी रहे मौजूद। विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा के यहां आयोजित रुद्राभिषेक में हुए शामिल। बेमेतरा में किसान हुए लड़ने को तैयार। स्पंज आयरन फैक्ट्री के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन। 10 से 15 गांव के किसानों ने किया विरोध। विधायक दीपेश साहू समेत बीजेपी नेता भी रहे मौजूद। पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रायपुर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान आया सामने। निश्चित रूप से संज्ञान में लेकर करेंगे कार्रवाई। पत्रकारों के खिलाफ कोटा टीआई ने रची थी साजिश। पत्रकारों की रिहाई के लिए किया जा रहे प्रयास। बिलासपुर में हो रही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। नगर निगम हटा रही दुकानों के बोर्ड। हटाई जा रही सड़कों पर लगी दुकानें। सड़कों से कब्जा हटाने का चल रहा है अभियान। मुंबई में हुए यूनिपोल हादसे के बाद एक्शन मोड पर आया रायपुर नगर निगम।
क्रेन मशीन से हटाए जा रहे पुराने यूनिपोल, सड़कों को किया वन वे। रायपुर पुलिस ने की कॉप ऑफ द मंथ की घोषणा। रायपुर के टिकरापारा थाना के उप निरीक्षक शशि पैकरा सुनील कुमार मिला जुलाई महीने का कॉप ऑफ द मंथ। सभी को रायपुर एसएसपी संतोष सिंह ने किया सम्मानित। जांजगीर के हाई स्कूल में कराई जा रही है परेड के लिए रिहर्सल। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की हो रही तैयारियां। एसपी विवेक शुक्ला ने किया तैयारियों का निरीक्षण। कोंडागांव पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी से 4.5 लाख रुपए का चोरी का सामान किया बरामद। 6 किलो चांदी की 7 मूर्तियां की जब्त। रायपुर के आहता सेंटर ने शहर को बनाया कचरादान। रोड पर धड़ल्ले से शराब पी रहे शराबी, दुकानों में बिक रहा प्रतिबंधित पानी पाउच। आबकारी विभाग के अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। दिल्ली मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बाढ़ इलाकों का लिया जायजा। ओल्ड दिल्ली रेलवे ब्रिज पर लगातार बढ़ रहा जलस्तर। इलाकों का जायजा लेने पर मंत्री ने कहा, हर स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। कर्नाटक में हर घर तिरंगा अभियान की धूम। बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने बेंगलुरु के शिवाजी नगर में हर घर तिरंगा अभियान किया शुरू। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुई घटना पर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर बोला हमला। बोले, जिस तरह अपराधियों को संरक्षण दिया गया वह दुखद है। बंगाल सरकार द्वारा की गई जांच पर संदेह पैदा कर रही है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुए रेपकांड पर महिला आयोग का एक्शन। अथॉरिटी और छात्रों के प्रतिनिधि से की बात। अथॉरिटी से मामले की रिपोर्ट देने के लिए दिए निर्देश। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना पर सियासत तेज। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, देश भर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं और हम उन सभी को निंदा करते हैं। हमें विश्वास है कि ममता बनर्जी जल्द कार्रवाई करेंगी। वायनाड में हुए भूस्खलन को लेकर केरल के राज्यपाल का बयान आया सामने। कहा, पीएम मोदी ने पीड़ितों के लिए पुनर्वास के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने की बात कही है। इसे जल्द से जल्द पूरा भी किया जाएगा। वेटरन एक्टर मुकेश खन्ना ने की एकता कपूर के टीवी शो महाभारत की आलोचना। बोले, कोई हमारी महाभारत को नहीं कर पाया रिक्रिएट। फिल्म रेड 2 को लेकर डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता ने दिया बड़ा अपडेट। फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम है अभी बाकी। अजय देवगन का फिल्म में दिखेगा नया अवतार। अभिनेत्री जानवी कपूर पहुंची आंध्र प्रदेश। तिरुपति बालाजी मंदिर में अपने र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ की पूजा अर्चना। आज फिर सोने के दामों में आई तेजी। सोना 482 रुपए बढ़कर पहुंचा 70,000 के पार। चांदी 526 रुपए से गिरकर 80,598 रुपए प्रति किलो पर आई। सेंसेक्स में आज भारी गिरावट। 692 अंक की गिरावट के साथ 78,956 पर सेंसेक्स हुआ बंद। बैंक, ऑटो और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट हुई दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ अवमानना केस किया बंद। रामदेव बालकृष्ण की माफी की मंजूर। सख्त निर्देश देकर कहा, अगर आदेश नहीं माना तो होगी सख्त कार्रवाई। क्रिकेट जगत से आई एक दुख की खबर। पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर ग्राहम थोर्प ने किया सुसाइड। 7 दिन बाद पत्नी ने किया खुलासा। डिप्रेशन से जूझ रहे थे क्रिकेटर।